एक तरफ जहां रेप के आरोपी तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी की मुहिम तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में ड्रामा करने वाले बीजेपी नेता विजय जॉली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज उन्हें इस मामले में दिल्ली के साकेत थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। थाने में जॉली के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। विजय जॉली ने कल तहलका की मैनेजिंग एडिटर रही शोमा चौधरी के घर के बाहर जमकर हंगामा किया था। जॉली ने शोमा के घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिक भी पोत दी थी और वहां पर एक्यूज लिख दिया था, जिसके बाद पहले तो बीजेपी ने जॉली को फटकार लगाई थी और बाद में शोमा की शिकायत पर साकेत थाने में मामला दर्ज किया गया और अब आज जॉली को थाने में पेश होना है। सवाल यहाँ ये है कि पुलिस तो जॉली के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो करेगी, बीजेपी अपने इस बड़बोले नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, या फिर डांट फटकार लगाकर जॉली को आगे भी इसी तरह की हरकत करने के लिए छोड़ देगी। बड़ा सवाल यही है कि आप पार्टी विजय जॉली से किनारा करती है, क्योंकि जिस तरीके का तमाशा कल विजय जॉली ने शोमा चौधरी के घर के बाहर किया था, उनकी नेम प्लेट पर जो कालिक पोती थी, ये देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शोमा चौधरी के नेम प्लेट पर उन्होंने कालिक पोत कर वहां पर अक्यूज लिखा था और इस बाबत शोमा चौधरी ने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है और आज साकेत थाने में पेश होने के लिए विजय जॉली को कहा भी गया है। तहलका की पूर्व प्रबंध संपादक शोमा चौधरी के घर के बाहर हंगामा करने वाले बीजेपी नेता विजय जॉली ने अपनी कारगुजारी के लिए माफी मांग ली है। पार्टी की तरफ से फटकार और दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद जॉली ने अपनी हरकतों पर अफसोस जाहिर किया। तहलका के पूर्व प्रबंध संपादक शोमा चौधरी के घर के बाहर तमाशा कर सुर्खियों में आए बीजेपी नेता विजय जॉली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने जॉली की करतूतों से तो किनारा किया ही है, दिल्ली पुलिस ने भी जॉली और उनके तमाशे में शामिल शागिर्दों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जॉली के खिलाफ साकेत थाने में आईपीसी की धारा 342, धारा 427, धारा 143, धारा 149 और संपत्ति विरूपण निषेध कानून की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज कर ली है। जॉली ने तहलका पत्रिका के प्रबंध संपादक पद से इस्तीफा देने वाली शोमा चौधरी के घर के बाहर न सिर्फ हंगामा बरपाया, बल्कि उनके घर के बाहर लगे नेम प्लेट पर अंग्रेजी में अक्यूज्ड यानी आरोपी भी लिख डाला। जाहिर तौर पर विरोध का यह तरीका पूरी तरह से गैरवाजिब था, लिहाजा बीजेपी ने जॉली के इस तमाशे से खुद को अलग करने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी जारी कर दी। तहलका से संबंधित शोमा चौधरी जो है, उनके घर पर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने एक आंदोलन किया है, कुछ उनके बोर्ड पर शायद काला भी लगाया, ऐसा मैंने सुना है। इस आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं। मैं आपको ये भी खुलासा कर दूं कि मुझसे और अरुण जी से दोनों से उन्होंने अपनी ये इच्छा कहीं न कहीं सुरसुराहट के तौर पर बताई थी और हम दोनों ने पूरी तरह से मना किया था। कार्रवाई तो करेंगे अध्यक्ष जी, लेकिन मैं पुरजोर निंदा करती हूँ जिस चीज की। पार्टी ने फटकारा और पुलिस ने शिकायत दर्ज, तब जाकर जॉली की नींद खुली। न्यूज 24 ने अपने खास कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में जॉली से पूछा कि क्या उन्हें अपनी हरकतों पर अफसोस है, तो पहले जॉली ने सियासी बाजीगरी दिखाई, लेकिन बाद में गलती कबूल कर ली। मेरा सवाल ये है कि आपको अफसोस है या नहीं, उनपे ये अफसोस है या नहीं विजय जॉली, जो आपने किया, क्योंकि पार्टी ने जो आपने किया उससे पार्टी ने किनारा कर लिया, आपको अफसोस है या नहीं है? देखिए, मैं पार्टी का डिसिप्लिन सोल्जर हूं। पार्टी जो भी मुझे कहेगी, मैं पार्टी के दिशा निर्देशन के तहत एक अदना कार्यकर्ता होने के नाते काम करूंगा। जो पार्टी का डिसिप्लिन है, अगर मैंने किसी उत्साह के अंदर किसी के मन को दुखाया हो या पार्टी की किसी भी मान मर्यादा का उल्लंघन किया हो, तो मैं अपनी अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी आपके माध्यम से देता हूं। इससे पहले शोमा चौधरी ने बीजेपी नेता के इस हंगामे की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग से की, जिस पर आयोग ने दिल्ली पुलिस को जॉली और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने और शोमा को सुरक्षा मुहैया कराने की ताकीद की।
जो प्रदर्शन हुआ है, जो जिस तरह से वैंडलाइज किया गया है उनके घर को, उसको लेकर हमें एक कंप्लेंट दी है मिस शोमा चौधरी ने, एंड उसको लेकर हमने बात करी है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से टू प्रोवाइड हर पुलिस प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो टेक एक्शन एज पर लॉ अगेंस्ट मिस्टर विजय जॉली। मुझे तो इस पे बहुत ही आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट। येस, आई हैव कंप्लेन टू द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन फॉर व्हाट हैपेंड टू मी टुडे। आई हैव चिल्ड्रन, दे वर टेरिफाइड। I don't think this is proportionate, and I have filed a complaint to the police. बहरहाल दिल्ली पुलिस ने शोमा चौधरी के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया है ताकि जॉली जैसा कोई और इस तरह की हरकतें न दोहरा सके। दिल्ली से दिव्या गोयल और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, कितने बजे का वक्त है जब विजय जॉली को साकेत थाने में पेश होना है? 10:30 बजे का वक्त दिया है जब अब ये जॉली वहां पहुंचेंगे। 3 सेक्शन उनके खिलाफ लगाए गए हैं, 320, 41, 427 और दिल्ली प्रॉपर्टी एक्ट के जो सेक्शन है 3, उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की माने तो ये तीनों जो सेक्शन है वो बेलेबल है, लेकिन पहले पुलिस उनसे आज पूछताछ करेगी, उसके बाद भी कुछ सेक्शन पुलिस का मानना है कि जोड़ा जा सकता है। पुलिस ये तय करेगी कि क्या विजय जॉली ने ट्रेसपासिंग की थी या सिर्फ वहां जाके हंगामा किया, उनके नेम प्लेट पर एक्यूज लिखा, या इसके अलावा वो घर के अंदर घुसने की कोशिश की। जैसे कि तस्वीरों हम देख रहे थे, लगातार उनकी कार के सामने खड़े थे और लगातार वो कार को रोक रहे थे, उन्हें जाने से मना कर रहे थे। साथ ही जो गेट है उस पर भी वो प्रदर्शन कर रहे थे और गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो तमाम चीजें हैं जिसके लिए पुलिस अब एविडेंसेस कलेक्ट करेगी। चूंकि पुलिस ने कल जो मीडिया की रिपोर्ट थी और जो शोमा चौधरी ने कंप्लेन दी उसके बिहाफ पे मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस की माने तो अभी भी सेक्शंस कुछ इसमें ऐड किए जा सकते हैं जो जिसके लिए पुलिस एविडेंसेस इकट्ठा कर रही है। आपको बता दें जिस तरह से कल दोपहर करीब 12:30 बजे के बाद अभी जॉली वहां पहुंचे थे, वहां पुलिस की टीम पहले से ही मौजूद थी, लेकिन अभी ये जॉली प्रेस समर्थकों के साथ पहुंचते हैं। पहले तो उन्होंने नारेबाजी की, उसके बाद वो पेंट लिए हाथ में डब्बा या पेंट का, पुलिस के सामने वो थाने में पेश होंगे तो फिर पुलिस से क्या पूछताछ होती है, इस पर आप अपनी नजर बनाए रखें।